हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ में। तो आज की जो वीडियो है उस पर हम निमोनिक्स सीखेंगे, ग्लाइकोलिसिस के। ठीक है, एक निमोनिक्स का मतलब आप समझ सकते हैं, ट्रिक जिसके थ्रू जो है चीज़ों को याद करना आसान हो जाता है। तो आज जो है हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में सीखेंगे और जल्द ही आपको फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशंस के साथ भी जो है वीडियोस मिलेंगी। बेसिकली मेरा यही है कि आपको नोट्स बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे, लेकिन निमोनिक्स मतलब ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपको जो है वो इजी हो याद करने को चीज़ों को। तो आज जो हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में सीखेंगे, धीरे धीरे और वीडियोस भी आएंगी। ठीक है, तो जुड़े रहे मेरे साथ। तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बारे में भी हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी जो है हम देख लेते हैं ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना बाय प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, उसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटता है फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज की मदद से। अब ये क्या है? ये एंजाइम्स हैं। सभी को पता होगा कि ये एंजाइम है, जिनके लास्ट में एज लग जाता है वो एंजाइम होते हैं। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में टूटते हैं फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज की मदद से। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है एल्डोज की मदद से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूटते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में टूटते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से। उसके बाद जो है बन थ्री फिर डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो है बन 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में टूटता है। बन 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज में टूटता है। ठीक है, ग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में टूटेगा। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट को जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में तोड़ेगा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में टूटेगा इनोलेज की मदद से। और फॉस्फोफिनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट काइनेज की मदद से पायरुवेट में टूटेगा और पायरुवेट जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ठीक है, ये सब जो है वो आपको पता है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो अब जो है हम एंजाइम्स के भी ट्रिक देखेंगे और जो ग्लूकोज टूट रहा है, किस चीज़ में टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, उसको भी जो हम देखेंगे। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आता है कि यहाँ पे आप मान सकते हैं कि भाई कोई अच्छी गर्लफ्रेंड है किसी लड़के की, जो उसके लिए बहुत कुछ कर रही है। तो वो उस बहुत कुछ में क्या कर रही है, मैं आपको बता दूँ। वो जो है उसको मतलब एक तरह से आप बता सकते हो कि उसको उसके जो उसको पता है लड़की को कि वो उसका जो बीएफ है, ठीक है, बॉयफ्रेंड है, वो नशा करता है। तो वो उसके लिए लड़की भी वैसी ही होगी उसको मिली हुई। तो आपने सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, फालतू के इसमें ये नहीं कि हाँ मेरी वीडियो किसी को भी ये नहीं कहती कि आप नशे कीजिए। ठीक है, किसी को भी ये इंडिकेट नहीं कर रही है मेरी वीडियो कि आप नशे कीजिए, सिर्फ ट्रिक बनाई गई है याद रखने के लिए। ठीक है, तो आपने याद रख लेना। आप उस गर्लफ्रेंड को अच्छी भी मान सकते हो, बुरी भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ गुड गर्ल फ्रेंड फिल ग्लास डेली बाई 3 पैग 2 पैग एंड प्ले पिंग पोंग। ठीक है, कोई गेम होगी पिंग पोंग एंड लूडो। ठीक है, याद करने के लिए आपको बनाई गई है। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं दी जा रही मोटिवेशन कि आप पीना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे है कि गुड गर्लफ्रेंड जो है वो फिल करिए ग्लास डेली बाई 3 पैग 2 पैग प्ले पिंग पोंग एंड लूडो। ठीक है, तो गुड से आपने याद रख लेना है ग्लूकोज, गर्ल गर्ल से आपने याद रख लेना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिल फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लास से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डेली से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, और बाई से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और 3 पैग से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 पैग से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, प्ले से फॉस्फोफिनोल याद रख लेंगे, पिंग पोंग से पायरुवेट, और लूडो से लेक्टोन याद रख लेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से है। अगर यहाँ देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसकी एक पीडीएफ बना के जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा पेज की पीडीएफ बना के। अब जो है हम एंजाइम्स के ऊपर चलते हैं। तो एंजाइम्स के ऊपर क्या है कि एक नेताजी आते हैं। ठीक है, अभी चुनाव का माहौल था तो नेताजी के ऊपर बात चलती है कि एक नेताजी आते हैं, वो अपने बारे में प्रचार कर रहे थे, हम बिजली पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे, जो भी है। ठीक है, तो वहाँ से एक लड़का उठ के पूछता है कि चुनाव से रिलेटेड आपने याद रख लेंगे इसको कि हेलो पंडित प्रमोद जी,
फिर कैसे पहुंचाओगे मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी पानी की सुविधा, कि कैसे आप पहुंचाओगे। आपने बोला कि ऐसे ऐसे पहुंचाओगे, प्लानिंग बताओ कि आप कैसे पहुंचाओगे मोहल्ले में पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा। तो बेसिकली आपने एंजाइम कैसे याद रखने हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज हेलो, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज हेलो, हेलो से याद रह जाएगा, ठीक है। फॉस्फो हेक्सोज एंड आइसोमेरेज से आप कैसे, फॉस्फो हेक्सोज पंडित, ठीक है, पंडित याद रख लोगे आप, ठीक है। अगर आइसोमेरेज आपने याद रखना है तो आपने पंडित में ही पी को आपने याद रख लेना फॉस्फो के लिए, और जो आई है इसका, इसको आपने याद रख लेना आइसोमेरेज के लिए, पंडित। प्रमोद, अब प्रमोद जो है यहाँ पे दो एंजाइम, पी आर आपका आ गया फॉस्फोफ्रुक्टोज के लिए प्रमोद, ठीक है, और पी आर, प्रमोद का पी आर आ गया, ठीक है, और ए एम, ए एम किसके लिए आ गया आपका, एल्डोज, अगले के लिए, एल्डोज के लिए आ गया ये, ठीक है। ये आपका आ गया प्रमोद का पी आर फॉस्फोफ्रुक्टोज के लिए, और ए एम किसके आ गया, एल्डोज के लिए आ गया बेसिकली, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज, ये बिल्कुल सिंपल है, जी से आपने याद रख लेना। ये तो बिल्कुल इसी के है, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है तो इसमें डिहाइड्रोजिनेज आपने लगा देना, ये यहाँ से भी आपको याद रह जाएगा, और जी से भी आप याद रख सकते हो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे, फिर का आ गया आपके पास फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, फिर पीएच से फिर फॉस्फोग्लिसरेट, कैसे, काइनेज, ठीक है, कैसे, कैसे काइनेज, कैसे पहुंचाओगे, पहुंचाओगे फिर से आ गए फॉस्फेट, ठीक है, मोहल्ले में म्यूटेज, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एनोलेस, और पानी की पायरुवेट की, पानी आ गया आपके पास पायरुवेट, और की काइनेज, ठीक है, पायरुवेट काइनेज, और सुविधा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये एंजाइम को याद रखने की ट्रिक है। तो अगर आपको यहाँ पे पूरे पेज को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो कोई बात नहीं, मैं इसकी पीडीएफ बना के जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस तरह से थी आज की ट्रिक। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इसको समझने में, फिर से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो किसी को कोई दिक्कत होती है मैं अपना पर्सनल नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगा, जिसको कोई दिक्कत होगी मेरे को कमेंट करे, उससे मैं पर्सनली कांटेक्ट करके उसको फिर से समझा दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो, जुड़े रहें मेरे साथ। इसी तरह से मैंने सोचा है कि आपको ट्रिक्स दूंगा अच्छी अच्छी। हाँ, थोड़ा ट्रिक्स बनाने में कुछ चीज़ें होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, और एक और चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी वीडियो जो है वो किसी भी बात का गलत संकेत आपको नहीं देती है, ये सिर्फ ट्रिक बनाई जा रही हैं ताकि आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आजकल चली हुई हैं, तब ये ट्रिक बनाई कि आपको ये चीज़ें याद रह सकें। दूसरी बात कि निमोनिक्स के थ्रू आपको कोई भी चीज़ तभी याद होगी, सबसे पहले उस चीज़ को 2-3 बार, हो सके तो एक बार 2 बार ऐसे पढ़ लीजिए, एक बार लिख के कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद निमोनिक्स के ऊपर जाइए। डायरेक्टली अगर आप निमोनिक्स के ऊपर जाके इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार आप लिखिए, 2 बार पहले इसको पढ़िए, ठीक है। जैसे ये ग्लाइकोलिसिस की पूरी चेन है, इसको 2 बार पढ़िए, फिर एक बार इसको लिखिए, उसके बाद जो है आप निमोनिक्स के ऊपर जाइए, निमोनिक्स के थ्रू पढ़िए। जितनी भी वीडियोस आती हैं क्लासिफिकेशन की हैं या किसी भी चीज़ की हैं, कोग्नोसी की ड्रग्स के रिलेटेड मैं निमोनिक्स बनाऊंगा, तो उन सब के लिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले उनको पढ़िए 2 बार, एक बार लिखिए, उसके बाद निमोनिक्स के ऊपर जाइए। अगर किसी को एक बार पढ़ के और एक बार लिख के हो जाता है तो वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू। टाइम ना वेस्ट करते हुए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्दी एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री राधे गोविंद, राधे राधे।